काश उसे कोई सुनाता दिल मेरे का ये पैगाम। काश उसे कोई सुनाता दिल मेरे का ये पैगाम। तड़प रहा हूँ याद में तेरी, देकर अपना चैन आराम। तड़प रहा हूँ याद में तेरी, देकर अपना चैन आराम। जान भी ले ली दर्द देकर, अब क्यों शिकवा करते हो। जान भी ले ली दर्द देकर, अब क्यों शिकवा करते हो। ले लो जो कुछ लेना है, अपना अपना रहने दो लबों पर नाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, हमारे समाज में या हमारे इस जम्मू कश्मीर में बहुत से अच्छा लिखने वाले शायर और अदीब मौजूद हैं जो निहायत खूबसूरत लिखते हैं मगर गुमनाम रहते हैं। और ऐसे ही एक नौजवान शायर जो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, हम आपके लिए आज उनको लाए हैं, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं मगर शायरी का ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़्म शायर में। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद सलाम साहब। कहते हैं खुर्शीद साहब, हम आपको बज़्म शायर में खुशामदीद कहते हैं। तो खुर्शीद साहब, सबसे पहले आपका मुख्तसर तारुफ कि कौन है खुर्शीद सलाम साहब। जी जी, शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खुर्शीदुल इस्लाम है और मेरा ताल्लुक मेंढर से है और मेंढर के गांव कालाबन से। और पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और मेरी तालीम जो है वो स्कूलिंग सारी जो है वो कालाबन में हुई और उसके बाद चित्राल हाई सेकेंडरी से मैंने 12th किया। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और अभी मैं बतौर असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मेरा इतना सा तारुफ है। जी जी जी, माशाल्लाह। तो खुर्शीद साहब, ये शायरी का शौक कहाँ से आया? क्या ये मोहब्बत का रोग था या गम जुदाई? ना मोहब्बत करो ना गम जुदाई। वो असल में मैं आपको बताऊं एरशाद साहब, ऐसा है कि शायरी जो है ना, शायरी आना कोई ये कोई मेरे ख्याल के बीच में अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी वो नियामत होती है। मैं आपको बताऊं, मुझे जो शायरी आई उसका सबसे बड़ा जो जरिया बना वो ये हुआ कि मैं रेडियो सुन रहा था, बीबीसी सुनने की बड़ी आदत थी। तो बीबीसी से ना प्रोग्राम लगा हुआ था, वहां मजनू सुल्तानपुरी साहब का इंटरव्यू चल रहा था। तो मजनू सुल्तानपुरी साहब का वो जो शेर था एक वहां पे वो जो है वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो मुझे बहुत दिल को छू गया वो शेर। वो था कि महफिल में आज हम अक्सर देखते रहे, थी आशिकों की भीड़ जिधर देखते रहे, तन्हा हम ही नहीं थे नजर मिलाने के जुर्म में, वो भी हमें नजर चुरा चुरा के देखते रहे। तो ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ जो है हम भी, अगर मैं भी शायरी कर सकता होता। जम्मू आने में जहाँ ऐसा हुआ कि जम्मू का जो माहौल है शहबाज साहब, ये माहौल इस तरह का है कि इस माहौल के बीच में उर्दू का बहुत कम चलन है, लेकिन उर्दू के पसंद करने वाले लोग, उर्दू जबानी ऐसी है कि गैर भी जो भी कोई सुनेगा इसको पसंद करेगा। तो यहाँ पे महफिलों के बीच जब हम बैठते, जैसे कॉलेज के बीच में या दोस्तों के साथ जब भी गपशप होती, तो जो महफिल जमती तो उसके बीच में मैं कोई ना कोई शेर बोल दिया करता था। तो लोगों ने मुझे अपने दोस्तों के बीच में एज अ शायर का जो है वो तारफ में मशहूर हो गया। तो मुझे थोड़ा अपनी जगह होता था यार, मुझे ये शायर कहता है कि मैं शायर तो हूँ नहीं। तो फिर मैंने कहा कोशिश कर लेनी चाहिए, क्या हर्ज है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो फिर मैंने जो है इसकी तरफ कदम रखा। तो यही है मेरी कहानी। आपका बहुत सवाल का अच्छा, यही जवाब बहुत दूंगा और अच्छा, इससे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा। भी नहीं जानता मैं अपने बारे तो खुर्शीद साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपना कलाम जो है हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। में। जी मैंने एक बड़ी सबसे पसंदीदा एक गजल थी, तो वो मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, जी सब नाजरीन की नजर। एक गजल लिखी थी मैंने ये कि अहले ज़र। जी जी जी, जी। इरशाद इरशाद। अहले ज़र्फ हैं वो लोग
जो नाकामी मोहब्बत सह लेते हैं, हम्म, अहले ज़र्फ हैं वो लोग जो नाकामी मोहब्बत सह लेते हैं, हम तो दर्द की जरा सी कसक भी कह लेते हैं। क्या बात। हम तो दर्द की जरा भी कसक भी कह लेते हैं, शायद किसी अमल की सजा मिल रही है मुझको हमें, हम्म, मुझे समुंदर के मान जो हम हर जानब बह लेते हैं। बहुत बहुत। उन्हें ही तकलीफ होती होगी हमें बुरा भला कहकर, उन्हें ही तकलीफ होती होगी हमें बुरा भला कहकर, माही बेआब की तरह तड़पे, माही बेआब की तरह तड़पे, हम तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सह लेते हैं, बहुत हम खूब, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सह लेते हैं। बहुत खूब। हो सके तो और सितम कर देना जान जी से मेरे सनम, हो हम्म, सके तो और भी सितम कर देना जी जान से मेरे सनम, कुछ तो आदि भी हैं हम जो ही हर एक सितम उनका सह लेते हैं, बहुत कुछ खूब, तो बहुत। आदि भी हैं। जी जी जी, ये एक गजल थी मेरी, जो बड़ी पुरानी तो लिखी हुई है। खर्शीद साहब ये आपने शुरू ऑलरेडी अपना कलाम, जो अपना मजमुआ है कलाम खुला हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि एक और भी आप उर्दू की गजल पेश कर दें, तो उसके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैंने एक और गजल लिखी थी कि कुछ काश कोई सुनाता उसे दिल मेरे का ये पैगाम, हम्म, काश कोई सुनाता उसे दिल मेरे का ये पैगाम, तड़प रहा हूँ याद में तेरी देकर अपना चैन आराम, वाह वाह। तड़प रहा हूँ याद में तेरी देकर अपना चैन आराम, जान भी ले ली दर्द देकर अब क्यों शिकवा करते हो, ओहो। जान भी ले ली दर्द देकर अब क्यों शिकवा करते हो, ले लो कुछ जो कुछ लेना है सर, सिर्फ रहने दो अपना लबों पर नाम, वाह वाह। सिर्फ रहने दो अपना लबों पर नाम, बहुत खूब। मेरा भी रख लो अपना भी रख लो, हम्म, मेरा भी रख लो अपना भी रख लो, मेरा भी रख लो अपना भी रख लो, सब कुछ रख लो अपने पास, हम्म, मेरा भी रख लो अपना भी रख लो, सब कुछ रख लो अपने पास, इवज में जुल्फे दे दो, इवज में जुल्फे रख लो, चेहरा रख लो, आंखें कर दो मेरे नाम, इवज में, क्या बात, क्या बात। इवज में जुल्फे रख लो, चेहरा रख लो, आंखें कर दो मेरे नाम। आगे शेर है कि आ जाओ एक बार मिलने मुझे एहसान तुम्हारा समझूंगा, हम्म, आ जाओ एक बार मिलने मुझे एहसान तुम्हारा समझूंगा, दिन गुजारा रो धोकर गुजरती नहीं बरसात की शाम, दिन गुजारा रो धोकर गुजरती नहीं बरसात की शाम, बारिश बरस कर थम चुकी है नाले अब भी बहते हैं, बारिश बरसने के बाद आपको पता है हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो बारिश बरसने के बाद वो नालों की साइंस जो होती है जी उसका जी। मंजर मैंने पेश करने की अपनी कोशिश की है इस गजल के बीच बहुत में, खूब, बहुत खूब। कि बारिश बरस कर थम चुकी है नाले अब भी बहते हैं, मैं मदहोश हूँ इस असना में, मैं मदहोश हूँ इस असना में, पीकर प्यार तेरे का जाम, वाह वाह पीकर वाह। प्यार क्या बात। तेरे का जाम। एक मैंने शेर अर्ज किया है कि कुछ तो यूं भी दिलकश हवाएं कुछ गांव तेरे से आती हैं, हम्म, कुछ तो यूं भी दिलकश है हवाएं कुछ गांव तेरे से आती हैं, बादे सबा से कहते गर तुम लिख देते कुछ मुझे पैगाम, वाह वाह लिख वाह। देते बहुत तुम खूब, बहुत मुझे खूब, पैगाम। बहुत खूब। क्या बात है। आगे आगे यार शेर है, तवज्जो तवज्जो चाहूंगा, अगर अच्छा। लज्जत दर्द तुम्हें भी होती रखते तुम भी कुछ एहसास, हम्म, अगर लज्जत दर्द तुम्हें भी होती रखते तुम भी कुछ एहसास, कहले भेजते कबूतर उड़ाते खत लिखते तुम मेरे नाम, हाँ, वाह कहले वाह। भेजते, क्या बात है, वाह। कहले भेजते, कहले भेजते कबूतर उड़ाते खत लिखते तुम मेरे नाम, उफक से झांक कर, उफक से झांक कर छुपते ना तुम आस ना मेरी बढ़ती, आय ये हाय। ऐसे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जी जी उफक से झांक कर छुपते ना तुम आस ना बढ़ती मेरी राना, मैंने अपना तखलस उन दिनों के जी जी लिए जो है वो तखलस मैंने ढूंढा नहीं था, तो जी मैंने जी। ये लिखा था, उफक से झांक कर छुपते न तुम आस न बढ़ती मेरी राना, छुपना और यूं निकलना तुम्हारा ये जेब नहीं देता तुमको काम, असल में ये वो होता है कि चांद जब निकलता है तो बदली के बीच में कभी छुपता है कभी निकलता है, कभी जी जी निकलता है जी। कभी छुपता है, तो उसका मंजर मैंने पेश करने की बहुत कोशिश की खूब, थी इस अपनी बहुत गजल खूब, में। बहुत लाजवाब, लाजवाब। जी जी जी, जी जी। बस ये मेरी गजल थी। बहुत आप खूब, बहुत और खूब। तो खुर्शीद साहब, आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नज़ाकत भरा आपका कलाम है। तो खुर्शीद साहब, जी गोजरी आपकी मादरी ज़बान है, तो क्या जी, आप इसमें भी शायरी करते हैं?
गोजरी में मैं आपको बताता चलूं शाह साहब की, गोजरी में मैंने इतनी ज्यादा तबा आजमाई नहीं की है। जी असल में मैं चाह रहा था, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं चाह रहा था कि गोजरी के पीछे सबसे पहले कोई हमद लिखी जाए, जी सबसे पहले कोई हमद लिखी जाए। ऐसे भी शायरी के बीच में जब मैंने ये जो शायरी की थी ये लड़कपन में की थी, और जब मैंने शायरी थोड़ी सी अपने आप तक मैच्योर हुई, मैंने सोचा कि नहीं, शायरी का जो असूल होता है, सबसे पहले मेरा अपना यह मानना है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ के बीच में कुछ लिखो, बेशक फिर कोई नात जो है वो लिखी जाए, उसके बाद जो है कुछ और कुछ लिखा जाए। मतलब ये मेरा था, असूल था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। उसकी ये वजह हुई कि कितना बोली था, गुजरी के बीच में हमद लिखने की मुझे जो है वो बड़ी शौक थी कि मैं शहमत से अपने कलाम का आगाज करूंगा। तो जी आखिर मैंने शुरुआत वही किया कि मैंने हमद लिखी सबसे पहले गोजरी की, माशाल्लाह तो वो माशाल्लाह। आपकी समातों की नजर जी करना जी चाहूंगा, इरशाद इरशाद तो इरशाद चाहूंगा कि हर इरशाद। बूटे हर डाली रब्बा, तेरो कम मसाली रब्बा, हाँ हर हाँ बूटे हर डाली रब्बा, तेरो कम मसाली रब्बा, रब मेरा नाल कोई नहीं लगतो, तेरी शान आली रब्बा, वाह वाह। रब मेरा नाल कोई नहीं लगतो, तेरी शान शान आली रब्बा, दी तारा मां लो है तेरी, दी तारा मां लो है तेरी, चनमा नूर जमाली रब्बा, दी माशाल्लाह तारा मां लो है तेरी, चनमा नूर जमाली रब्बा, हर एक शय वो मालिक तू है, चौदह तबका वो वाली रब्बा, बहुत हर एक शय वो मालिक तू है, चौदह तबका वो वाली रब्बा, बेशक। बाप ना सोनो सायो बनायो, मां की ममता नराली रब्बा, हाँ हाँ बाप ने सोनो सायो बनायो, मां की ममता नराली रब्बा। फिर मैं बहुत खूब। एक जो जो मैंने एक इसमें तखलस जो है मुझे किसी ने दिया था कि ये तखलस रखो, तो जी मैंने लिखा था कि राज न बख्शिए रोज कयामत, राज न बख्शिए रोज कयामत, तेरा पेश सवाली रब्बा, तेरा पेश सवाली रब्बा। बहुत खूब बहुत जी खूब बहुत खूब। जी। बहुत खूबसूरत। तो खुर्शीद साहब, आपने और किस किस ज़बान में ये शायरी की है? क्योंकि ये हमारे अगर एरिया की हम बात करें तो हमारी ये जो ज़बानें हैं, पहाड़ी, उर्दू और गोजरी, ये तो जो पहाड़ी का है वो गोजरी में शायरी भी करता है और अपनी बाकी ज़बानों में भी करता है। तो क्या आपने मैं आपको दूसरी? एक बात शमस साहब, जी जी, मैं आपको ये बताऊं कि हकीकत में मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जो मैं आपके साथ जो एक अंदर मेरी कमजोरी है, वो कमजोरी में शायद जो लोग भांपने वाले होंगे वो भांप सकते होंगे, लेकिन मुझे भी आपको बयान कर देता हूँ सबको, मुझ में कमजोरी ये है कि मैं जो चीज मतलब जैसे मेरे मुंह से कोई चीज निकले, जब तक मैं तहरीर ना करूँ तो मुझे याद नहीं रहता, हाँ मुझे याद नहीं रहता। हालांकि कई बार मुझे हुआ ऐसे सोए हुए भी कई शेर याद आ गए थी, लेकिन हाँ अगर आलस आ गई, बाद में कलम बंद करूंगा फिर वो चीज हुई नहीं। तो बिल्कुल। मैंने पंजाबी में भी कुछ की थी कोशिश, लेकिन लिख नहीं पाया। मैंने पहाड़ी में कोशिश की थी, हालांकि मैंने फेसबुक पे ऊपर किसी ने कोई पहाड़ी की एक गजल लिखी हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने उसके आगे और उसको जो है पांच छह जोड़ दिए थे उसके आगे। तो वो ये इतनी थोड़ी सी मुझसे मुझे आलसी समझ लीजिए या क्या समझेंगे आप, जैसे भी रहे समझिए, मैं उसको जो है वो डायरी की नजर नहीं कर पाया, कहीं लिख नहीं पाया, तो मुझे याद नहीं है फ्रैंकली टेलिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि जी जी मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं। लेकिन हाँ, मैंने गोजरी के बीच में कुछ लिखे थे अशार, तो एक आपकी नजर एक इरशाद। गजल कर देना चाहता हूँ कि सुत्ता दर्द जगावे अथरू, ओहो। रोग अवल्ला लावे अथरू, सुत्ता दर्द जगावे अथरू, रोग अवल्ला लावे अथरू, पहला साड़े रत जिगर गी, पहला साड़े रत जिगर गी, फिर अखा तू आवे अथरू, वाह वाह वाह। दिल ना साड़ गए ओले हो गई, दिल ना साड़ गए ओले हो गयो, तई अखा तू आवे अथरू, संगियां नाल उन झूठा आसा, हम्म। संगियां नाल हुण झूठा हासा, अंदरों अंदरी रवाने अथरू, वाह वाह। अंदरों अंदरी रवाने अथरू, मेर, मेरा दिल को महरम तू थो, मेरा दिल को महरम तू थो, राज मेरा हुण खिलाने अथरू, ओहो। आस आस मेरी ना पूरी कर जा, मत किधर रुल जावे अथरू, वाह मत वाह वाह। किधर रुल जावे अथरू। बहुत खूब जी बहुत जी। खूब बहुत खूब। जी जी। तो खुर्शीद साहब, पहाड़ी में भी आपने कुछ लिखा है? नहीं, पहाड़ी में बहुत मेरे को पहाड़ी कलाम बहुत अच्छा लगता है, और मेरे सबसे पसंदीदा जो पहाड़ी शायर हैं ना मौजूदा वक्त के, वो हमारे जावेद खान साहब हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उर्दू बहुत अच्छे लिखते हैं, गुजरी लिखते हैं, पहाड़ी लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। असल में मैं शाह साहब आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जब इस जॉब के लिए इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के में जब मैं गया तो वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि आप ना शायरी करते हो, उन्होंने ऐसे हॉबी पूछी कि आपकी क्या मशगला क्या है। मैंने कहा जी मशगला मेरा शायरी करना है, हालांकि उस वक्त मैं शायरी कुछ ज्यादा करता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ जी पहाड़ी, नहीं, उन्होंने कहा कि सुनाओ शायरी अपनी, तो मैंने कोई शेर लिखा था कश्मीर के ऊपर, वो सुनाया। अब मैं क्या बताऊं आपको, फिर उन्होंने कहा कि आप चूंकि आप गोजरी आपकी मादरी जबान है तो गोजरी में सुनाइए, गोजरी में मैंने कुछ लिखा नहीं था।
तो मैंने कहा जी सुनाया, मैंने किसी का सुना हुआ तो मैं गा के सुनाऊंगा, लेकिन हाँ जी सुनाओ। तो मैंने गा के सुनाया। जी जी, तो फिर तो उन्होंने कहा कि आप, वो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी का गाओ, पहाड़ी भी आती है, बिल्कुल आती है पहाड़ी। तो कहते पहाड़ी का गा के सुनो, मैंने कहा बिल्कुल सुनाएंगा, सुनाऊंगा जी। तो पहले तो मैंने गोजरी का सुनाया कि चल चलना हम टोका मार, यारी मारी मुत्तागी पतो लग गयो लोकाना। फिर पहाड़ी को झलक के जब उन्होंने कहा पहाड़ी का, तो पहाड़ी का बोलो, तो मैंने उस पर बोला कि दिल माड़ा कमिया कलेजा माड़ा डोलिया, रब्बा खैर करी काग खब्बे बोलिया, हाय नी काग खब्बे बोलिया। तो ये रहा शाह साहब, उस वक्त मैंने शायरी जो है उसमें की थी। तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला बहुत जल्दी मैं आपको पहाड़ी और पंजाबी दोनों चीज पे मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपकी नजर, इसमें आपकी भी नजर करूंगा। जी जी माशाल्लाह। तो खुर्शीद साहब, ये जो लिखने का जो सिलसिला है, ये शायरी तक ही महदूद है या आपने नसर में भी कुछ लिखा है? जी शाह साहब, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा कि हाँ, मैं जब लिखने के मेरे अंदर एक चाहत थी, एक मेरे अंदर जो चाहत थी कि मैं लिखूं जरूर, मुझे अभी भी है। अभी क्योंकि मैं मसरूफियात कुछ ज्यादा रहती है, तो जिम्मेदारियों की वजह से मैं वो लिख नहीं पाता। अभी भी मेरा मन करता है कि मुझे कलम और कागज दिया जाए, मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूं। लिखना मेरा शौक है, मैं आपको बताऊं, बहुत शौक है मेरा कि मैं लिखूं। लेकिन लिखने का ये ऐसा सिलसिला रहा कि मैंने नसर के पीछे ही शुरू किया था। मैंने कुदरतुल्लाह शहाब साहब को पढ़ा था। जब मैंने कुदरतुल्लाह शहाब साहब को पढ़ा तो उस वक्त उसके बीच में जो है उन्होंने माँ के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने माँ के ऊपर काफी तकरीबन काफी जखीम एक किताब बन सकती है जो मैंने माँ के ऊपर लिखा है, और मेरा इनकम्प्लीट है, वो नामुकम्मल है। लेकिन मैंने एक अफसाना लिखा था। वो अफसाने का जो वो था कि भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे, ऐसे करके अफसाना था, मैंने छोटा सा लिखा था। बस और ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं इसको जी लेके। जी। तो खुर्शीद साहब, हम दुआ करते हैं कि जल्दी आपका जो ये मजमुआ है कलाम जो है मंजर आम पर आए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी उर्दू की या गोजरी की कोई गजल पेश करें। जी मैं जरूर इंशाल्लाह आपकी समाप्ति में नजर कर रहा हूँ। मैंने अभी ना गोजरी गजल, अब रमजान चल रहा है तो शहरी के वक्त, शहरी खाने के बाद मैंने अभी जैसे ऐसे ही लिखा था, इसको अभी शायद जरूरत पड़ेगी कि और इसको इम्प्रूव करने की। तो मैं लिखा कि दिल के अंदर तंदूर पकाऊंगो, दिल के अंदर तंदूर पकाऊंगो, सारा गमाना साड़ बकाऊं। ओह, दिल के अंदर तंदूर पकाऊंगो, सारा गमाना साड़ बकाऊंगो। कैंती कप गया मांझो जूड़ियो, हम्म, कैंती कप गया मांझो जूड़ियो, वाह तंदूरी कप गया सथरो उड़ाऊं, वाह वाह वाह, तंदूरी क्या कप बात, गया सथरो। बहुत खूब, तेरी बहुत। खेड़ तक, तेरी खेड़ तक गुड्डी का कपड़ा, हम्म, तेरी खेड़ तक गुड्डी का कपड़ा, ले गया दूर दराड़ा जाऊं, ले गया ओह, दूर दराड़ा जाऊं। इधर की बच्ची डाडो दुख दे, इधर की बच्ची डाडो दुख दे, जवानी का वे साल भुलाऊंगो, जवानी बहुत का वे साल भुलाऊंगो। ये मैंने एक गजल लिखी थी। तो अब मैं आपकी बातों में नजर एक और चीज करना चाह रहा हूँ। जो मैंने जी एक हमद लिखी थी, हालांकि कायदा तो ऐसे था कि मैं हमद आपकी समातों में नजर पहले करता, लेकिन वो मेरी नजर मेरी डायरी के बीच में नहीं थी। तो वो मैं आपकी समातों में नजर करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप लोग जी इंशाल्लाह जी जी। उससे महसूस होंगे। और हमद ये लिखिए कि जो रब है कुल जहां का, हर भले बुरे इंसान का, जो रब है कुल जहां का, हर भले बुरे इंसान का, जो दिलों के भेद बांप ले, जो हर गुनाह को ढांप ले, छुरी को हल्क छुरी को हल्क से फेर ले। ये छुरी को हल्क से फेर ले कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की छुरी को हल्क से फेर के अल्लाह तबारक व तआला ने तोबा रखा। तो छुरी को हल्क से फेर ले, खलील को गुलों से घेर ले। हजरत इब्राहिम सलाम को जब आग में फेंका गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गुलजार बना दिया, बेशक। फूली फूल बना दिया। तो कहा है मैंने कि छुरी को हल्क से फेर ले, खलील को गुलों से घेर ले, कलीम को मकर से बचा लिया, हाँ, कलीम को मकर से बचा लिया। कि वो कहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने कि आपको जो है ये बड़े बड़े जादूगर लाए थे, तो उनके मक्कर में उनको फंसाना हाँ, चाहते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उससे उनके मक्कर से बचाया था। कलीम को मकर से बचा लिया, असा को अहिदहा बना लिया, हाँ, फिरौन को जिसमें गर्क किया, इसी नील से मूसा को बचा लिया। मेरा खुदा अजीम है, मेरा खुदा अजीम है। बेशक जी ये मेरी एक बेशक। हमद थी। तो मुझे तो आपके साथ में नजर जी की जी। तो उम्मीद है कि आप खुर्शीद लोग। साहब, माशाल्लाह आपका मजमुआ कलाम तो हर तरह से बहुत ही खूबसूरत है। तो वक्त की पाबंदी है खुर्शीद साहब, तो मैं चाहूंगा कि आप आखिर में अपनी कोई एक और गजल हमारे नाजरीन के लिए पेश करें, तो उसके बाद इजाजत चाहेंगे। वो फिर मैं असल में
मैं आपको बताऊं कि मैंने गोजरी में ही एक और लिखी थी, है तो पता नहीं शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी समातों की नजर नहीं, नहीं चाहूंगा कि वो उर्दू की पुरानी वाली जी गजल जी है, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू की बहुत पुरानी है वो, इतनी वो आपकी लोगों की नजर में करना चाहूंगा। एक, मैं तेरा चाहने वाला हूँ, गजलों के अंबार लगा दूंगा। मैं ओहो। तेरा चाहने वाला हूँ, गजलों के अंबार लगा दूंगा। कैसे देखेंगे अहले जमाना, तो मैं आंखों में छुपा लूंगा। वाह वाह वाह। कैसे देखेंगे अहले जमाना, तो मैं आंखों में छुपा लूंगा। लाख चाहे सितम करें, ये मोहब्बत वफा के कातिल हैं। हाँ। लाख चाहे सितम करें, ये मोहब्बत वफा के कातिल हैं। मुझसे जो भी उलझेगा, हर एक को सबक सिखा दूंगा। मुझसे जो भी बहुत खूब। उलझेगा, हर एक को सबक सिखा दूंगा। हर लम्हा यही कहता हूँ, हर लम्हा यही कहता हूँ, हर वक्त यही गाता हूँ। महफिल अगयार में भी कह दूंगा, सूली पर भी गा दूंगा। बेवफा हरगिज ना कहना तुम, बेवफा हरगिज ना कहना तुम, मजबूरी तुम्हें पता ही तो है। बेवफा हरगिज ना कहना तुम, मजबूरी तुम्हें पता ही तो है। ये वक्त हमारा दुश्मन है, तकदीर को राह रास्त लगा दूंगा। अल्लाह हमारी मदद करे, राना मगरूरी कुफर ही तो है। हम्म। अल्लाह हमारी मदद करे, राना मगरूरी कुफर ही तो है। मैं सिर्फ उसी का दामन थामूंगा, अल्लाह से भी कहलवा लूंगा। मैं उसी का दामन थामूंगा, अल्लाह से भी कहलवा लूंगा। ये बहुत मेरी खूब। एक और बहुत गजल थी खूब। जो आपकी तो बातों में खुर्शीद सलाम साहब, मैंने की। माशाल्लाह खूबसूरत आपकी सूरत है, सीरत है, और माशाल्लाह खूबसूरत कलाम। तो आपने वक्त जी निकाला और जज़ाकल्लाह। हमारे नाजरीन को नहायत ही खूबसूरत आपने अपना अपना कलाम पेश किया। तो हम दुआ गो हैं कि जल्द ही आपका मजमूआ कलाम मंजर आम पर आए और उससे हम हमारे नाजरीन और हम भी मुस्तफ़ीद हों। आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, सलाम।